नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजेश, जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन के, और ये डिपार्टमेंट इन दिनों चर्चा में है और चर्चा का केंद्र है किन्नर। स्वागत है प्रोफेसर राजेश हमारे चैनल पर। दिल्ली विश्वविद्यालय शायद देश का पहला विश्वविद्यालय है जहाँ किन्नर बुलाए जा रहे हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रौढ़ शिक्षा सतत विस्तार विभाग, जिसका मैं विभागाध्यक्ष हूँ, यह किन्नरों के बीच में 2013 से काम कर रहा है। और भारत सरकार ने जो 2019 में एक्ट बनाया और 2020 में जो ट्रांसजेंडर के ऊपर रूल बना, तो उस सारी कमिटियों का मैं राष्ट्रीय स्तर का सदस्य रहा हूँ। लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर यह पहला और अनूठा प्रयास है कि हम किन्नर को एक जगह इकट्ठे करें और उनके अंदर जो कला है, उनके अंदर जो संस्कृति है, उनके अंदर जो कुछ अनूठा करने की अपनी सोच है, उस सोच को एक मूर्त रूप देना उनके बीच में, जो इस समुदाय को बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। तो हमारा ये अनूठा प्रयास है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो 2022 में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, इस शताब्दी वर्ष में वो वर्ग जो आज तक सदियों से समाज में वंचित रहा है, अगर उनको विश्वविद्यालय नहीं अपनाता है, तो शायद मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ये शताब्दी वर्ष कुछ अधूरा रहेगा। तो उस अधूरापन को पूरा करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस किन्नर को भी समाज की मुख्य धारा से नए भारत में जोड़ने का एक अनूठा प्रयास है। प्रोफेसर राजेश, हमने इसका एक पोस्टर देखा था जिसमें कहा गया था कि जो ट्रांसजेंडर सोसाइटी से जितने भी मेंबर हैं वो सभी इनवाइटेड हैं। तो ये कब आएंगे और क्या करेंगे यहाँ आकर? ये जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं, ये तरह तरह के जो अपने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं और उनसे जुड़े हुए जो समुदाय के लोग हैं, और कुछ अपने विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं मिलके एक इंटरफेस भी होगा, और वो अपने कला, कौशल, डांस और जो विभिन्न चीज़ों का एग्जीबिशन करेंगे। ये अगर आप देखिए तो प्राचीन काल से इनके अंदर तरह तरह का अनूठा प्रयास होता था। अपने आप में समाज उनको फ़ायदा उनका उठाता था, लेकिन अभी से जो बीच में ये कट गए, जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसको हटाते हुए हमारी ये कोशिश है कि ये पुनः समाज के मुख्य धारा में जुड़कर कला, कौशल और शिक्षा से जुड़ जाएं। और वो तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि हम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में, विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय जो अपने आप में देश का एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और जहां पर पूरे देश के हर जगह से लोग आते हैं, तो उनको भी ये जानने का अधिकार है, समझने का अधिकार है, जो ये किन्नर समुदाय के लोग हैं, इनके अंदर क्या हुनर है, क्या कला है, क्या संस्कृति का ये अनूठा प्रयास कर सकते हैं। और ये तब जरूरी है जबकि वो इसके लिए भारत सरकार के काफ़ी प्रयास हुए हैं। तो किस तारीख को आ रहे हैं डॉक्टर साहब? ये हमारा कार्यक्रम 20 जून को हो रहा है, और 20 जून का कार्यक्रम 2 बजे 2:30 बजे से प्रारंभ होगा और ये 7-8 बजे तक होगा, क्योंकि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, डांस ड्रामा का कार्यक्रम भी होगा, एग्जीबिशन भी होगा और तरह तरह के कौशल को भी दिखाया जाएगा। तो ये हम लोगों ने 20 जून को इसी सत्यकाम भवन में, जो समाज संकाय विभाग है, इसके सत्यकाम भवन में यह कार्यक्रम 20 जून को 2:30 बजे प्रारंभ होगा, 7 बजे तक चलेगा, और तरह तरह के पैनल डिस्कशन होगा, एग्जीबिशन होगा, और इनके और भी कई कला संस्कृति को दिखाने का एक अलग मौका होगा इस समुदाय के बीच में। अब प्रोफेसर राजेश, क्या किन्नरों को लेकर समाज में जो है वो एक डर का माहौल नहीं बना है? कई बार वो बसों में घूमते हैं, रेल में जाकर जबरदस्ती मांगते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं उनसे। इसको लेकर भी कोई रिसर्च हुई है अभी तक?
देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इस समुदाय को जो आम लोग हैं वो यही समझते हैं कि ये टोली भदाई में है, ये सेक्स प्रोफेशन में है, या बेगिंग पे है रेड लाइट और ट्रेन में। ये हमारी जो भावना है, ये भावना कुछ समुदाय के लोगों को लेकर के है, लेकिन ज़्यादातर जो इस समुदाय, किन्नर समुदाय के लोग हैं, वो शिक्षा से, रोजगार से, समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं जुड़ पाते। आप इनकी व्यथा को देखिए कि समाज ने सदियों तक परिवार और समुदाय से इनको अलग रखा। अगर जरा सा भी कुछ बच्चे में अलग दिखाई दिया जो नेचुरल है, तो परिवार ने उसको निकाला, शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, माता पिता के जो प्यार है, दुलार है, उससे वंचित किया। तो उनको बचपन का अधिकार नहीं मिला, और बचपन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार नहीं मिलने के कारण वो इनके जो लोग हैं, कुछ लोग टोली बधाई में, सेक्स प्रोफेशन में, बेगिंग में रहे। लेकिन इसमें कुछ ही लोग हैं जिनको अब धीरे धीरे भारत सरकार भी एक नई योजना लेकर के आई है, जिसमें ट्रांसजेंडर और बेगर समुदाय के लिए अलग से एजुकेशन और स्किल का प्रोग्राम ऑनरेबल भारत सरकार के मंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। लेकिन यह विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में इसकी जानकारी नहीं है। तो इस कार्यक्रम को हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय शताब्दी साल में लाए, और यहाँ से हम फिर भारत सरकार के बाकी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अपने छात्रों और शोध छात्रों के माध्यम से ले जाके आगे बढ़ाएंगे, और समाज की मुख्य धारा में इनको लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राजेश। इस अनूठे कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।